देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर above the lake is 30 degree and the angle of the depression of its reflection in the lake is 45 degree if the height of the cloud be 200 meter find h। तो हमको क्या फाइंड करनी है, ये क्लाउड कितनी ऊपर क्या कहते हैं h, अच्छा h डिस्टेंस से हमको फाइंड करनी है। जैसे कि देखा है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, जैसे कि लेट कर लेते हैं, माना ये क्लाउड है यहाँ पर, ठीक है, जैसे माना ए पॉइंट पे है, ये ए पॉइंट पे यहाँ पर क्लाउड है, ये कुछ इसकी हाइट है ऐसे, ठीक है, एच मीटर ऊपर ऐसे हाइट है। अब ये एक लेक के ऊपर ऐसे है, यहाँ से एच मीटर हाइट पे, एच मीटर हाइट से, माना ये एच मीटर हाइट है, एच मीटर हाइट से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे गिवन है दिस लाइक, ठीक है। ये हमको एंगल ऑफ एलिवेशन, अब क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसके हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको मैं ए मान, इसको बी ए माना है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। ओके, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है फ्रॉम द एच मीटर हाइट, दिस इज़ गिवन दैट 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स रिफ्लेक्शन, अच्छा इसका जो रिफ्लेक्शन यानी कि क्लाउड यहाँ पर है, ठीक है, बीच ये है, तो इसका जो लेक है, लेक के नीचे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं होगा, ऐसे क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस पॉइंट पे होगा, माना ये ए है, डी है, ई एफ, ये एफ पॉइंट पे होगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर कहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है इसके रिफ्लेक्शन का, वो हमको दे रखा है 45 डिग्री। क्या दे रखा है, 45 डिग्री गिवन है। और हमको फाइंड करना है, ये एच मीटर फाइंड करना है, और ये दे रखा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक वो 200 मीटर हमको गिवन है। क्या गिवन है, 200 गिवन ऐसे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 200 गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 200 होगी, क्योंकि जितने ऊपर क्लाउड है तो उतने उसके नीचे क्या होगी, उसकी इमेज भी बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, 200 मीटर ही होगी, ठीक है, 200 मीटर होगी। लेकिन अगर हम यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, तो हमको ए चाहिए होगा। अगर ये एच मीटर है तो यहाँ से ये हाइट भी क्या होगी, एच मीटर होगी, क्योंकि ये बी सी जो है ई डी के इक्वल होगा आपस में, बी सी ई डी के आपस में इक्वल होगा। तो मतलब बी सी अगर एच मीटर है तो ये भी हमारी एच मीटर होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट क्या हो जाएगी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट हो जाएगी हमारी 200 माइनस एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 200 माइनस एच हो जाएगी। और अगर हम देखें यहाँ से, आप देखो ये हम इसमें भी हम क्या कहते हैं, ये एक ट्रायंगल लेंगे बी एफ ई भी लेंगे, तो इसमें हमको ये पूरी ई एफ हाइट भी चाहिए। तो ई एफ हाइट यहाँ से अगर यहाँ देखें, ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, वो अगर हम देखें तो ये हो जाएगी, ये एच प्लस 200 क्या होगी, मतलब 200 प्लस एच हो जाएगी। तो ये ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है, ए बी ई में देखें तो पहले हम tan 30 लगाएंगे यहाँ से tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो बेस हमारा सी डी है, क्या है, बेस हमारा सी डी, वही हमारा ई बी और सी डी आपस में क्या होंगे, सी डी इक्वल टू ई बी होगा। पहली बात तो ये समझना होगा हमको, ठीक है, सी डी और ई बी इक्वल होंगे। दोनों को मैं एक्स मीटर लेट कर लेता हूँ, माने एक्स मीटर तो ये भी एक्स मीटर ही होगा, ठीक है, दोनों को मैं एक्स मीटर यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और जो बी सी है वही हमारा ई डी होगा, क्या होगा, बी सी और ई डी आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों एच मीटर हैं, ठीक है, ये दोनों एच मीटर हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब ए ई अपॉन में ई बी होगा, क्या होगा, ए ई अपॉन में ई बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए इसको, ठीक है। ए ई क्या है, ए यानी कि 200 माइनस एच है। देखो इतना पूरा 200 है, अगर सॉरी हाँ इतना अगर 200 है, इतनी एच है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये 200 माइनस एच ही होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 200 ही आएगा। देखो 200 माइनस एच प्लस एच, अगर देखो 200 माइनस एच प्लस एच करते हैं तो माइनस एच प्लस एच कैंसिल होगा, तो 200 तो आएगी, ये है 200, यानी कि अगर ये एच है तो इतनी हाइट क्या हो जाएगी, 200 माइनस एच हो जाएगी, ठीक है। तो ए ही हमारी क्या है, ए ई 200 माइनस एच है, ठीक है।
और अगर बात करें ई बी, तो ई बी क्या है, मैंने एक्स मीटर लेट कर लिया है। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि 1/√3 होती है। तो 1/√3 इक्वल टू 200 माइनस एच इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 माइनस एच टाइम्स √3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 माइनस एच टाइम √3। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे की रेशियो इन ट्रायंगल बी एफ ई में। ठीक है, बी एफ ई में या फिर एफ बी ई में हम की रेशियो अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल बी एफ ई। ठीक है, तो बी एफ ई में हम tan की क्या अप्लाई करते हैं, तो tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होगा, वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके देखो जो एंगल हमको गिवन होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। उसके सामने वाली ये 90 डिग्री ऐसे, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी और ये हमारी बेस होगी। ठीक है, ये लाइन बेस होगी और इसके सामने वाली जो एंगल हमको गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है। मतलब ये जो बी एफ है वो हाइपोटेन्यूज होगी और बी बेस होगी और ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ई एफ अपॉन में बेस मतलब बी ई। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, 1 होती है। ई एफ क्या है आपका, ई एफ मैंने ये देखो यहाँ पहले ही बता दिया, ई एफ हमारा 200 प्लस एच है। क्या है, 200 प्लस एच। और बी ई क्या है, बी हमने एक्स सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर एक्स रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 माइनस एच। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लें। अब देखो इस एक्स की वैल्यू जो 200 माइनस एच आई है यहाँ पर पुट कर दें। अगर हम पुट कर दें तो हमको यहाँ से एच की वैल्यू पता चल जाएगी। एच ही हमको फाइंड करना था तो हम पुट कर देते हैं, लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर यहाँ पुट करें तो 200 माइनस एच इक्वल्स टू 200 माइनस एच टाइम्स √3। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे, चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे अच्छा। तो अच्छा, ये 200 माइनस एच था, ये ऊपर क्या था यहाँ पर 200 माइनस एच और नीचे 200 प्लस एच है। सॉरी, इसको हमने थोड़ा गलत कर लिया यहाँ पर, यहाँ 200 प्लस एच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 200 प्लस एच आ जाएगा, ये प्लस एच होगा। ठीक है, तो 200 प्लस एच इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 200 √3 माइनस एच √3। ठीक है, एच को एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा एच प्लस एच √3 इक्वल्स टू 200 √3 माइनस 200। तो इसमें से एच कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, और इसमें से 200 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर भेज दो, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 टाइम्स √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ऐसा करो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। देखो ये क्या आ जाएगा, 200, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3। ठीक है, अपॉन में देखो √3 a प्लस बी a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 100 टाइम्स 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3। आपको पता है देखो 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 का 4, 2 1 जा 2 1 3 यानी कि 3.464 आ जाएगा। ठीक है, 3.464 आ जाएगा। जब इसको इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, 3.464 में से इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 100 इंटू माइनस करेंगे तो 0.536 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 53.6 मीटर। यानी कि जो हमारी ये हाइट है, ये जो हाइट है लेक से h मीटर, जो हाइट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था, यानी कि ये h मीटर, ये h मीटर की हाइट डिस्टेंस क्या आ जाएगी 53.6 मीटर आ जाएगी। सर मैंने तो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ लेडर रेस्ट अगेंस्ट हाउस ऑन द वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द लेडर इज द टर्न्ड ओवर द रेस्ट अगेंस्ट हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड द एलिवेशन न्यू becomes 42 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, if the ladder is 40 मीटर, ठीक है,
इसको 42 डिग्री 50 सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ द लैडर इज़ 50 मिनट पढ़ेंगे। इफ़ द लैडर इज़ 40 मीटर लॉन्ग तो फाइंड द ब्रीथ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। जैसे कह रहा है कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये बिल्डिंग है, ठीक है, माना ए बी, ठीक है, ए बी बिल्डिंग है। अब इसके सारे क्या कहते हैं, एक ऐसे लैडर पहले रखा गया था ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लैडर रखा है, ये लैडर है, मैं इसको लैडर बना लेता हूँ ऐसे, माना लैडर है ये, ठीक है, ये लेडर रखा गया था। तो यहाँ के लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ हाउस ऑन द वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर इज 60 डिग्री, ठीक है। इसके टॉप से यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है, कह रहा है क्या है, 60 डिग्री है। और ये ए बी क्या है, ये हमारी क्या है, मैंने लेट किया हाउस है, ये क्या है, हाउस है। फिर क्या किया जाता है, देखो द लेडर इज टर्न ओवर, तो लेडर को क्या कहते हैं, यहाँ से हटा दिया जाता है, टर्न ओवर एंड रेस्ट अगेंस्ट अदर हाउस, ठीक है। और फिर इसको क्या कहते हैं, इसी के दूसरे यहाँ से हटा के फिर इसको क्या कर दिया, दूसरा इसके सामने एक बिल्डिंग है उसके अगेंस्ट इसे क्या कर दिया जाता है, इसको ऐसे रख दिया जाता है, ठीक है, ऐसे रख दिया जाता है लेडर, ठीक है, रेस्ट अगेंस्ट अदर हाउस। तो वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एंगल है कि ये टॉप से यहाँ से नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 42 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, ये एंगल दे दिया यहाँ पर से। इफ़ द लेडर इज़ 40 मीटर लॉन्ग, और लेडर की लेंथ क्या है, जो ये लेडर है वही सेम ये है, तो यानी कि ये 40 मीटर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 40 मीटर होगा, ठीक है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो हमको ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं, ये हमारा x मीटर है और इतना यहाँ से y मीटर है, तो हमको टोटल फाइंड करना है x + y मीटर, ओके। वेरी इजी क्वेश्चन है। ए बी, इसको सी लेट कर लेते हैं, इसको डी लेट कर लेते हैं, सॉरी ये सी मैंने पॉइंट पहले से लेट किया है, ये सी है, ये डी है, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी बी में, ठीक है। हम टी रेशियो अप्लाई करेंगे ए सी बी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी बी देखो तो क्या से क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। ए बी क्या है हमारी h, मैं h ले लेता हूँ, ये माना इसकी लेंथ h मीटर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो tan 60 लेने से, tan का लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस हमको फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ जब रिलेशन है तो tan लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब भी आप साइड के अकॉर्डिंग हम टी रेशियो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमको हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन ओनली कॉस के साथ होता है। हम सीधे यहाँ पर cos 60 क्यों ना लगाएं, ठीक है। तो cos 60 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। तो cos 60 वैल्यू आपको पता होगी कि 1/2 होती है, और BC क्या है, x मीटर है, और AC क्या है, 40 मीटर है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 20 जा, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ ये क्या है, 20 मीटर है। अब हमको फाइंड करना है y मीटर, ये फाइंड करना है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो इसमें भी क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे, यानी कि इसमें अब इन ट्रायंगल ECD में, ECD में, तो यहाँ पर लगाओ cos 42 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। फिर 42 डिग्री 50 मिनट है, ठीक है। ये ऊपर क्वेश्चन में 50 मिनट है, 50 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या सेम, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज CD अपॉन में EC, CD अपॉन में EC। तो CD क्या है, y मीटर है, और EC क्या है, 40 मीटर है, ठीक है। तो cos 42 डिग्री 50 मिनट की वैल्यू देखो, आप जब पीछे अपने पेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 42 डिग्री 50 मिनट की वैल्यू आपको वहाँ पर गिवन होगी 0.734, ठीक है, 0.734 होगी, इक्वल टू y अपॉन में 40। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.734 इंटू 40, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा देखें, ठीक है। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 0.734 y इक्वल टू 0.734 इंटू 40, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 29 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। क्या 0.734 इंटू 40 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगी 29.364 आ जाएगी, ठीक है, 364 मीटर। अब हमको फाइंड करनी थी विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो यहाँ पर क्या आएगी, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट
इज़ एक्स प्लस वाई था, तो एक्स हमारे देखो पीछे हमने फाइंड किया था 20 मीटर आया था और ये आ गया है 29.364 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा ये 49.364 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप a 12 meter high wall from the top and bottom of a tree are 60 degree and 30 degree। देखो ये आपका ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, तो यहाँ से क्या है इसके टॉप से और इसके बॉटम से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सामने वॉल है, मैं इसको वॉल बना लेता हूँ, ये वॉल है आपका। ठीक है, माना ये ट्री है, ए बी क्या है, दिस इज ट्री, दिस इज ट्री, इसकी मैं लेंथ एच लेट कर लेता हूँ, ये एच मीटर है, और ये वॉल है, ये क्या है, इसका सी डी लेट क्या है, सी डी, ये वॉल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 12 मीटर हाई वॉल, ये इसकी लेंथ देखिए 12 मीटर हाई है। ठीक है, तो यहाँ से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये हमको दे दिया है, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल दे रखा है और इसके यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको ये दे मैंने। ठीक है, ये हमको दे रखा है 30 डिग्री है, कह रहा है कि, और सॉरी टॉप से 12 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, टॉप से क्या है 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है, टॉप से 60 डिग्री है एंड बॉटम से क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, बॉटम रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको एच फाइंड करना है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, एच फाइंड करना है और ये 12 मीटर हमको गिवन है। अगर ये 12 मीटर है तो यहाँ से ये लेंथ भी क्या होगी 12 मीटर होगी ना, ये 12 मीटर होगी, और इनके बीच की सेपरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द ट्री एंड वॉल, हाँ सेपरेशन फाइंड करनी है, इसको एक्स मीटर लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने लेट कर लिया है, लेट हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री पी एच मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड ट्री इज़ एक्स मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर सी डी हमारा 12 मीटर है तो हमारा इसको ई रेड कर लेते हैं, तो ई बी भी क्या होगा, सी डी इक्वल्स टू ई बी होगा, और वो दोनों क्या होंगे 12 मीटर होंगे। ओके, दोनों लेंथ हमारी क्या होंगी 12 मीटर होंगी। अगर हमारा एंगल ई सी बी, ठीक है, एंगल ई सी बी अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पर 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, सी बी डी भी क्या होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा, सी बी डी के एक होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो हम इसमें टी रेशियो अप्लाई करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल सी बी डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल देखें सी बी डी में। ठीक है, सी बी डी में हम टी रेशियो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा tan 30 अप्लाई करो, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब सी डी अपॉन में बी डी, क्या होगा सी डी अपॉन में बी डी, तो tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, सी डी क्या है 12 मीटर है और बी डी हमको एक्स मीटर लेट कर लिया है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 12√3, यानी कि इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 1.732, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 7 2 जा 14 का 4, 7 3 जा सॉरी 14 2 जा 24 का 4 आ जाएगा, 14 2 जा 24 का 4, 14 3 जा 36, 36 और 2 38 का 8 और 0.3 है अभी कैरी, और 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 84 प्लस 3 87 का 7 और 8 कैरी, 12 1 जा 12 8 20, यानी कि ये जो सेपरेशन आ जाएगी इनके बीच की वो 20.784 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 20.784। ठीक है, 20.784। अब देखो अगर ये हमारी क्या है 20.784 है या फिर 12√3 है, या इतनी डिस्टेंस हमको 12√3 है, तो ये भी क्या होगी 12√3 होगी नहीं होगी। अगर ये 12 एक्स की वैल्यू आई है तो ये भी क्या होगी 12√3 होगी। अब हमको यहाँ से ये फाइंड करेंगे। ठीक है, ये अगर ये 12 है, इतनी 12 है, तो ये इतनी क्या होगी इसके एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो हमारा जो ए ई होगा वो हमारा ए बी में से ई बी माइनस कर देंगे। ए बी में से ई बी माइनस कर देंगे तो ए बी क्या है, ए बी हमारा पूरा एच मीटर है और ई बी क्या है 12 है, तो माइनस यानी कि ए ई हमारा एच माइनस 12 आ जाएगा। ये हमारी हाइट जो है वो एच माइनस 12 आ जाएगी। तो यहाँ से इसके हेल्प से हम एच बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। लगाएंगे इन ट्रायंगल ए सी ई में, तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ए ई अपॉन में बेस ई सी। ठीक है, तो ए ई क्या है एच माइनस 12 है, अपॉन में ई सी क्या है, ई सी हमारा क्या आया था 12√3 आया था। अभी देखो हमने निकाला था 12√3 आया था। tan 60 क्या होता है √3 होता है, इक्वल्स टू एच माइनस 12 अपॉन में 12√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो आगे हम पेज में कर लेते हैं। तो ये आया हमारा, पीछे वाला लिख देता हूँ फिर से, √3 इक्वल्स टू एच माइनस 12 अपॉन में √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √3 इंटू √3 इक्वल्स टू एच माइनस 12। तो √3 इंटू 3 9 आ जाएगा। एच माइनस 12 को इधर शिफ्ट कर लो तो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 12, यानी कि 9 प्लस 12, मतलब 9 प्लस 12 आ जाएगा। तो एच आ जाएगा 9 में 12 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 21 मीटर आ जाएगी टोटल ऐसी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, और ट्री की हाइट क्या आ जाएगी 21 मीटर आ जाएगी, और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी के बीच की, ये आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इसमें कुछ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर टॉल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द नियरर टू द 2 पॉइंट ए एंड बी द ग्राउंड ऑन द डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ द नियरर डिग्री इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर द रेशियो 1:2। क्योंकि में इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर टॉल एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है नियरर द 2 पॉइंट ए एंड बी ऑफ द ग्राउंड डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अब देखो इसमें क्या है, पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द 40 मीटर टॉल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द नियरर द 2 पॉइंट ए एंड बी द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड ऑन द डायमेट्रिक अपोजिट साइड ऑफ द टावर 45 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ द नियरर टू डिग्री इफ द डिस्टेंस इज द पॉइंट 1:2। ठीक है, रेशियो में क्या लिखा है, ये हमको 1:2 गिवन है। ठीक है, देखो कैसे करें, कैसे फाइंड करेंगे इसको भी। कह रहा है जी इसे देखो, ये क्या है, टॉप टावर है दिस लाइक। ठीक है, इसकी जो ए और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखी है हमको 40 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है ऐसे, माना ए पॉइंट ये है, ये डायमेट्रिकली अपोजिट हैं दिस लाइक। इसको
ए बी तो पहले दिया, इसको पी क्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो यहाँ से हमको ये जो दे रखा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से क्या दे रखा है, ये हमको 45 डिग्री दे रखा है, और ये हमको एंगल फाइंड करना है, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ। ये हमको फाइंड करना है, ये हमको गिवन है 45 मीटर दे रखा है। और जो यहाँ से जो रेशियो दे रखा है वो x 1:2 का रेशियो, यानी कि इसको x मीटर लेट कर लेते हो, इसको 2x लेट कर लेते हैं, ठीक है, 2x मीटर लेट कर लेते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यहाँ से ऐसे 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये निकालो, फिर ऐसे ये निकालो, तो यहाँ से हम एंगल निकालेंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, ऐसे थीटा होगा। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो एक्स पी ए इक्वल्स टू पी ए क्यू आपस में इक्वल होगा, दोनों 45 डिग्री होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही वाई पी बी इक्वल होगा पी बी क्यू के इक्वल होगा, दोनों क्या होंगे, थीटा होंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इन ट्रायंगल देखो पी ए क्यू में, ठीक है, इन ट्रायंगल पी ए क्यू में, तो पी ए क्यू में tan 45 यूज करेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब 40 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है, 40 अपॉन में x, यानी कि ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो x इक्वल टू 40 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये साइड तो हमारी 40 मीटर आ गई, ठीक है। अगर ये 40 मीटर है तो यानी कि जस्ट कॉमन सी बात है, ये क्या होगा फिर 2 × 40 होगा, मतलब ये हमारा 80 मीटर होगा, क्योंकि रिलेशन हमको पहले से दिया है। अगर ये 80 मीटर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर थीटा हमको फाइंड करना है, तो आप देखें इन ट्रायंगल पी बी क्यू में, तो यहाँ पर आएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब 40 अपॉन में ये बेस क्या 80 है, मतलब काट करने पे ये हाफ आ जाएगा, इसको 0.5 के आसपास। अब जब आप अपनी पीरियोडिक उसमें tan के टेबल में देखेंगे तो 0.5 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली